दोस्तों, बाबर आजम के नाम पर बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी अभी चल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से उनको कप्तानी मिला। लेकिन कप्तानी मिलने से पहले जो यहाँ पर टाइम वगैरह चल रहा था, जो यहाँ पर जिस हिसाब से यहाँ पर चल रहा था और जिस हिसाब से बाबर आजम को यहाँ पर क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा था, सबसे बड़ी चीज था कि बाबर आजम को अपने फैंस के साथ कैसे कनेक्टेड रहना था और बाबर आजम के फैंस बाबर आजम को कितना ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ये सबसे बड़ा मसला था। लेकिन अभी के टाइम आप बात करें तो जिस तरीके से बाबर आजम का यहाँ पर ट्रोल के ऊपर ट्रोल किया जा रहा था, उस टाइम पर बाबर आजम के फैंसी थे जो बाबर आजम को सपोर्ट बना करके यहाँ पर रखे हुए थे। यूट्यूबर सबसे पहला उसका जो काम होता है वीडियोस बनाना और सच बोलना। सबसे पहला चीज है सच बोलना। मैं ये क्लैरिफाई आपको कर दूं, मैं किसी भी तरह से उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, उनका नेगेटिव भी नहीं बोल रहा हूँ, सच बोलना। और बहुत सारी बातें में ऐसा हो जाता है कि हीट ऑफ द मूवमेंट आप कुछ बोल देते हो। मैं भी कभी कभी बोल देता हूँ हीट ऑफ द मूवमेंट, कुछ ऐसा बोल देता हूँ। जब बाबर आजम 0 पर आउट होते थे ना, तो मुझे भी दुख होता था, क्योंकि जब 2019-2020 में मैं पहली बार बाबर आजम के बारे में वीडियोस बना रहा था, तो कहीं ना कहीं मैं पहला ही सोच रहा हूँ कि पहला इंडियन यूट्यूबर था जो बाबर आजम को सपोर्ट कर रहा था। अविनाश आर्यन के से भी पहले 2019-20 का मेरा वीडियो जाकर देख लो। मैं तब भी बाबर आजम का फैंस था, अब भी बाबर आजम का फैंस हूँ। लेकिन लोग हैं, मैं आपको डायरेक्टली बोलता हूँ, नेगेटिविटी इसीलिए फैलाते हैं क्योंकि उनको पॉजिटिविटी मिले। आप समझ नहीं हो रहे हो, लेकिन यूट्यूब पर ऐसा होता है कि इसीलिए उनको नेगेटिविटी बार बार लगातार उनको फैलाया जा रहा है कि बार बार उनको इस तरीके से यहाँ पर आप उनके बारे में इतना ज़्यादा नेगेटिव बात शुरू कर दो कि उनके लिए पॉजिटिव बात करना कहीं ना कहीं मजबूर हो जाओ इसी तरीके से। क्योंकि आप बार बार लगातार उनके बारे में अगर बात करते रहोगे, लगातार उनके बारे में क्रिटिसिज्म करते रहोगे, तो लगातार उसके बारे में व्यूज उनको आएंगे, यूट्यूब पर व्यूज उनको आएंगे, लाइक उनको आएंगे, सब्सक्राइब उनको आएंगे। तो कहीं ना कहीं फायदा तो उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको होगा ही होगा। आप सोचो या ना सोचो, फायदा उनको लगातार होगा ही होगा। तो जो भी लोग यहाँ पर नेगेटिविटी फैला रहे हैं ना, तब भी वो लोग ही हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, वो लोग हैं जो पॉजिटिविटी फैला रहे हैं। मतलब एक साथ मिलकर इस तरीके से ये जो इशू को इतना बड़ा क्रिएट किया जा रहा है ताकि व्यूज उनको इनडायरेक्टली उनको व्यूज ही आए। आप जनता हो, आप घंटे यहाँ पर कुछ दिमाग पर तुम्हारा यहाँ पर फंसने वाला नहीं है। तुम जाते हो, ट्रेंड बनाते हो यूट्यूब पर, हम आते हैं अविनाश आर्यन को बाइकआउट करते हैं, हम बाबर आजम को बाइकआउट करते हैं, हम बाबर आजम के फैंस हैं, हम बाबर आजम को पॉजिटिव है, बाबर आजम अमका ढिमका बात चलता रहता है। लेकिन इनडायरेक्टली यूट्यूबर लोगों को उससे फायदा ही होता है। तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाकर सोचो। जो आप एक बार हाइप देते हो ना, किसी बात करते हुए आप डायरेक्टली हाइप मचा देते हो कि नहीं ये तो उसके बारे में ये बोल दिया हमने, चलो ट्विटर पर उसको ट्रेंड करो। भाई ट्विटर पर अगर तुम ट्रेंड भी करोगे तब भी एक यूट्यूबर को पैसा मिलता है, अगर तुम उसको डिसलाइक भी करो तब भी पैसा मिलता है। थोड़ा बहुत दिमाग लगाकर सोचो, ट्रू बाबर आजम का फैंस कौन है? अब सभी लोगों को पता है कि सब कोई बाबर आजम को पसंद करते हैं। लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट अगर कोई चीज कोई बोल देता है, इसका मतलब दिमाग में अंदर कहीं ना कहीं तो उसका होता है। लेकिन उन्होंने उनके लिए सॉरी भी मांग दिया है, और कहीं ना कहीं सॉरी मांगने के साथ कहीं ना कहीं ये इशू को रफा दफा अगर आप जल्दी से जल्दी कर लो तो सही चीज यहाँ पर हो जाएगा। मैं तो ये चीज को, मुझे तो मजा आ रहा था, मैं वीडियोस वगैरह देख रहा था उनका जो आ रहा था 2-3 दिन से यहाँ पर ट्रेंडिंग। मुझे तो मजा आ रहा था कि क्योंकि कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हवाबाजी बात किया जा रहा है। एक ही टॉपिक है हवाबाजी बात करने से पीछे, कि किसी तरीके से उनको व्यूज आए और वीडियो बनाए, व्यूज आए, और कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली उनको फायदा हो। और आप यहाँ पर गधे बन रहे हो कि इंडायरेक्टली उनको व्यूज दे रहे हो। और ये नेगेटिविटी कुछ है नहीं, प्रॉब्लम्स कुछ है नहीं। वो जिस तरह से बाबर आजम का उनका यहाँ पर एसईओ में फंसा हुआ है, इस तरह से व्यूज आएगा, वो वीडियोस बनाते रहेंगे और 2-3 दिन बाद आप भूल जाओगे। ये संदीप महेश्वरी और बड़ा बिजनेस के जो ओनर है, उनके बारे में अगर बात करें तो दोनों के बीच क्या होगा कुछ मतलब नहीं है। लेकिन व्यूज दोनों की आते हैं, दोनों की पब्लिसिटी गेन होता है। अगर आप पब्लिसिटी गेन को नहीं समझकर एक आदमी के खिलाफ आप नेगेटिविटी फैलाते हो, तो इसका मतलब याद रखना उसको यहाँ पर फायदा ही हो रहा है। इग्नोर करो ये सारी चीज को, क्रिकेट को एंजॉय करो। क्रिकेट आ रहा है, न्यूजीलैंड के साथ सीरीज आ रहा है, उसको एंजॉय करो। ना ही ये अनाप शनाप लोगों के साथ बात कर अनाप शनाप नेगेटिविटी फैलाई जाने वाली बात में आप यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर कंट्रोवर्सी क्रिएट करो। मेरा यही मैसेज था कि नेगेटिविटी को भूल जाओ, जो हुआ होने दो। क्रिकेट को फॉलो करो, बाबर आजम को फॉलो करो, पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करो, इंडियन क्रिकेट को फॉलो करो। क्रिकेट को आगे बढ़ाओ, ना ही किसी इंडिविजुअल इंसान को आगे बढ़ाओ। मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे आगे बढ़ाओ, क्रिकेट आगे बढ़ेगा तब जाकर मैं यहाँ पर आगे बढ़ूंगा। आप क्या सोचते हैं मुझे कौन सा बताओ। वीडियो चला तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर दो, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।